जय हिंद दोस्तों। देखिए ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे दोस्त। आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो या सीसीएल हो या एमटीएस हो दोस्त, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं दोस्त। आइए इसको एक या दो लाइन में कैसे इसको निपटाते हैं दोस्त। आपको क्या करना होगा, ये यहाँ दो लोग हैं, पिता और पुत्र। दोस्त यहाँ लिख लीजिएगा पिता, एक लाइन दोस्त, अगला कर दीजिएगा यहाँ पर एक पुत्र। अब दोस्त यहाँ पर देखिए बड़ा कौन होगा, आप लोग जानते हैं पुत्र क्या हो, छोटा होगा ये, इसको मानते हैं यक्स, और दोस्त इसकी कहेगा ये 4x आ जाएगा। अगर दोस्त अगर हम मान यक्स का मान निकाल दे तो उत्तर आ जाएगा कि नहीं। अगर यक्स का मान इसमें रख दिया जाए तो पिता की आयु मिल जाएगी। अगर दोस्त पूछा गया पुत्र, पुत्र की आयु निकल जाएगी। लेकिन दोस्त सवाल में पूछा गया पिता की, तो दोस्त यक्स का मान कैसे निकालेंगे उसको भी दोस्त आइए समझ लेते हैं। जब भी यक्स का मान निकालना तो दोस्त आपको क्या करेंगे, यक्स कर लीजिएगा, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। यक्स का निकालना यही, तो आपको कर दीजिएगा ये, आपको यहाँ पर ये n1 माइनस n2 क्या करना है दोस्त, n1 माइनस n2, और दोस्त क्या कर दीजिएगा ये n2 माइनस 1। अगर दोस्त यह फार्मूला आपको याद है और दोस्त कर सकते हैं तो सवाल का आंसर क्या, n1 माइनस n2, अब अपान क्या करेंगे n2 माइनस n1 इंटू क्या है t। t मतलब क्या है, समय। अगर दोस्त यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, और n1 n2 क्या है दोस्त, जो n1 का मान पहला गुना है, और दोस्त क्या हो जाएगा, ये n1 का मान हो जाएगा ये, और दूसरे के लिए दोस्त क्या होगा n2 होगा ये, और दोस्त समय दिया गया है ये t है। तो दोस्त यहाँ पर x का मान देखिए 1 माइनस n2, तो दोस्त n1 का मान क्या है 4, और दोस्त n2 का मान क्या है 3 है। तो दोस्त आपको यहाँ करेंगे 4 में से 3 घटाएंगे, तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेंगे। और नीचे क्या करेंगे n2 माइनस 1, तो n2 मतलब क्या होगा 3 माइनस 1, और बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, t का मान क्या दिया है यहाँ पर लिया है दोस्त यहाँ 5। अब दोस्त इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 4 में से 3 घटाएंगे 1, यहाँ पर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 मिलेगा 10 मिल जाएगा। अब दोस्त किसकी पूछ रहा है, अब दोस्त यहाँ आप बताइए, यहाँ पर पिता की कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 10, अर्थात कर सकते हैं 40 साल दोस्त क्या है वो पिता हो चुका है। अगर पुत्र पूछता तो दोस्त क्या होता है, यक्स का मान 10 ही आए तो सवाल का आंसर आता 10। अगर दोस्त दोनों का डिफरेंस पूछता, अंतर निकालना होता, आगे चल के हो सकता अंतर पूछे तो अंतर घटा सकते हैं 30 आएगा ये। तो दोस्त इस तरह का कंसेप्ट याद रखिए दोस्त। हमने इसमें कंसेप्ट क्या बताया, आइए उसको एक बार और समझ लेते हैं। जब भी इस तरह का सवाल पूछे तो दोस्त पिता और पुत्र लिखना है एक जगह, और दोस्त जानते हैं जब तुलना की जाती है तो किसी को एक को माना जाता है। दोस्त हमने मान लिया कि पुत्र की आयु यक्स है, तो दोस्त पिता का 4 गुनी हो जाएगी, 4x कर लेंगे। आपने कहा दोस्त अगर यक्स का मान निकल जाए तो दोस्त इसमें रख दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। तो दोस्त हमने कहा यक्स का मान निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है दोस्त, लिखना होगा यक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा ये n1 माइनस n2। दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं पहले वाला जो मान है दूसरे मान से घटा देना है, या दोस्त अगर जो बड़ी वैल्यू होती है, अगर दोस्त यहाँ पर n1 माइनस n2 कर सकते हैं, लेकिन दोस्त यहाँ n2 माइनस n1 भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्त आपको ऋण में उत्तर नहीं आना चाहिए। और दोस्त नीचे याद रखिएगा ये हमेशा क्या करेंगे n2 माइनस वन करेंगे, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, n2 माइनस 1 करेंगे। ऊपर कर सकते हैं n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1, बस यहाँ पर ऋण संख्या देख लीजिएगा, ये ऋण नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या हो 3 में से अगर 4 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा, ऋण 1 आएगा, ऋण 1 लिखेंगे नहीं धन लिखेंगे। अगर लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने देखिए यक्स का मान निकाल लिया, यहाँ रख दिया, आंसर आ गया। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त अगला खूबसूरत सवाल, दोस्त मेरा उद्देश्य है कि आप कम पढ़िए लेकिन साइड पढ़िए। अगर उस तरह का पढ़ के जाएंगे सवाल में गलती कर ही नहीं सकते हैं दोस्त। पहले क्या है, एक वर्ग का विकर्ण दिया है दोस्त, आप लोग जानते हैं वर्ग क्या होता है दोस्त। पहले हम क्या है वर्ग डिस्कस करेंगे। अगर दोस्त वर्ग में क्या होता है, वर्ग दोस्त यह मेरा वर्ग होता है। वर्ग में दोस्त क्या, चार भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात कह सकते हैं जो भी स्क्वायर होता है वह दोस्त क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो दोस्त पहले क्या वर्ग का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर होगा, अर्थात कह सकते हैं उत्तर वो सही होगा जिसका स्क्वायर है। तो दोस्त यहाँ पर स्क्वायर किसका है, ये तो स्क्वायर इन दोनों में से कोई हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उत्तर पूछा है
एरिया तो वर्ग में आना चाहिए, लेकिन दोस्त आपको क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है दोस्त, यहाँ पर इसका विकर्ण दिया है। तो दोस्त आप लोग याद रखिए विकर्ण क्या होता है। तो दोस्त आप लोग लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण बराबर दोस्त क्या करेंगे, विकर्ण बराबर दोस्त या यहीं से फाइंड कर सकते हैं विकर्ण। दोस्त आप लोग जानते हैं यही विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण। तो दोस्त ये विकर्ण होता है, इसको ये भुजा ए होगी तो दोस्त ये भी भुजा ए होगी। तो विकर्ण निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये है कि इसको क्या करेंगे, कर्ण बराबर जानते हैं कि आधार का स्क्वायर होता है प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्त कर सकते हैं, आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर। तो दोस्त कर सकते हैं आप लोग ये यहाँ पर लगा दीजिएगा अंडर रूट। तो दोस्त यहाँ से क्या मिल जाएगा, जानते हैं ये ए स्क्वायर कड़ी से बाहर निकलेगा ए, तो √2 बचेगा ए रूट। तो दोस्त ये याद रखिए, ये तो हमने बता दिया निकालने का है, दोस्त ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोस्त विकर्ण क्या दिया गया, देखिए ये विकर्ण हो गए, विकर्ण का मान आपको दिया गया दोस्त कितना है, यहाँ पर दिया गया 9। तो दोस्त यहाँ पर विकर्ण दिया गया 9। तो दोस्त ये बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको 9 बाई क्या होगा कड़ी में 2। और दोस्त ये तो क्या हो गया, ये इसका क्या आ गया, विकर्ण आ गया, ये सॉरी क्या है, इसकी भुजा आ गई है। अब दोस्त हम जानते हैं कि भुजा, अब एरिया बराबर क्या था भुजा स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे 9 बाई क्या लिखेंगे √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो सवाल का उत्तर होगा 81/2। तो दोस्त इसमें आंसर क्या होगा, ये भी गलत दिया है तो ये गलत छपा हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, ये 81/2 आएगा ये। तो इसमें इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है, तो आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। या दोस्त ये इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसका लिखेंगे 81/2। दोस्त कॉन्सेप्ट को आइए एक बार और समझ लेते हैं। दोस्त जब भी विकर्ण पूछे या विकर्ण दिया तो दोस्त याद करना पड़ेगा, वर्ग मिस स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है, इतना याद रखिए करड़ी में 2। अगर डायरेक्ट याद है तो करड़ी में 2 तो आपकी और बल्ले बल्ले है। दोस्त करड़ी में लिखेंगे 2 ए बराबर दोस्त दिया गया विकर्ण दिया 9, तो ए बराबर हो जाएगा ए अपॉन 9 अपॉन करड़ी में 2। और एरिया क्या होता है दोस्त, हमने कहा एरिया होता है दोस्त ये स्क्वायर का ए स्क्वायर। तो ए का मान तो हम निकाल ही चुके हैं। तो दोस्त ए अपॉन √2 इसका स्क्वायर करने पर कड़ी हट जाएगी तो 81/2 आ जाएगा। आइए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्त जब भी शंकु है, कोण, कोण में दोस्त आपको क्या है दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। कोण में क्या क्या होता है, कोण का फिगर ऐसे होता है, शंकु का ये दोस्त आपको जानते हैं। कोण में क्या होता है दोस्त, ये ऊंचाई होती है और दोस्त यहाँ पर ये ऊंचाई होती है। दोस्त ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। और दोस्त ये क्या होता है, ये होता है तिरछी ऊंचाई। और दोस्त इसका वॉल्यूम क्या होता है, अर्थात कर सकते हैं आयतन। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और दोस्त कह सकते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, इसको भी याद रखना पड़ेगा, ये पाई आर क्या होता है यल। यल क्या है दोस्त, तिरछी ऊंचाई है, अर्थात यल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस क्या होता है आर स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, क्या याद रखिएगा, ये इसका वॉल्यूम याद रखिएगा, उसका आयतन क्या होता है, उसका क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है। यल का मान बता दिए। अब दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है देखिए, अब कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो कोण है, उसका अनुपात दिया है। दोस्त अनुपात को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर V1/V2 यहाँ पर लिख सकते हैं, यही अनुपात है वॉल्यूम। दोस्त यहाँ पर क्या दिया है, 1/4 दिया है। अब जानते हैं आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है, लेकिन दोस्त यहाँ पर 2 आ गया। तो दोस्त पहले के लिए क्या कहेंगे, यहाँ V1 लिखा गया। अब दोस्त यहाँ पर क्या होगा, ये लिखेंगे इस तरह, R1 लिखेंगे H1 स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्त आप लोग बताइए, यहाँ पर देखिए तो 1/3 लिखेंगे, आप लोग डायरेक्टली कटा देंगे देखिए, क्योंकि 1/3 लिखेंगे V2 बराबर क्या लिखेंगे, फिर 1/3 क्या होगा दूसरे के लिए 2 कहा है, तो दोस्त ऐसे करेंगे S2। अब दोनों को कर सकते हैं डिवाइड किया गया है, तो जैसे डिवाइड करेंगे देखिए ये कट जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं। आप लोग लिखेंगे पहले R1 का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे H1 अपान क्या लिखेंगे R2 का स्क्वायर अपान S2 बराबर दोस्त 1/4। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, अर्थात कर सकता है H1 और रेशियो पूछ रहा है S2 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्त H1 S2 का मान पूछ रहा है अपान, तो दोस्त क्या कर दीजिएगा, ये तो लिखिएगा H1 अपान S2 बराबर क्या होगा, ये 1/4। तो क्या होगा, ये R2 अपान क्या होगा, ये R2
यहाँ R2 का स्क्वायर अपान क्या होगा R1 का स्क्वायर, इसका मान तो दिया ही गया है तो 1/4 होगा ये। R2 मतलब क्या है दोस्त, ये कहिए व्यास दिया है दोस्त, ये त्रिज्या के बराबर होगा ये। क्यों दोस्त, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए R1 अपान R2 का मान आप लोग कहेंगे, हम जानते हैं आप लोग जो है, जो अगर क्या त्रिज्या में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोस्त क्या होगा, वो अब क्या होगा व्यास होगा ये। यही देखिए हमने, ये व्यास के बराबर होगा कि नहीं। अब फिर यही लिखते दोस्त, लेकिन कट जाता तो त्रिज्या का भी अनुपात वही होता और दोस्त व्यास का भी अनुपात वही होता। तो डायरेक्ट यहाँ समझ जाइएगा, ये त्रिज्या कहे तब भी वही लिखेंगे, व्यास कहेंगे तब भी। तो R2 की वैल्यू क्या होगी, दूसरा वाला वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे R2 का मान कितना है दोस्त, यहाँ पर 25 5 है, उसका वर्ग करेंगे 25 आएगा ये। नीचे क्या R1 का मान कितना है, पहले वाला R1 का है तो यहाँ पर 25 4 चौक 16 हो जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या होगा, 25 यहाँ पर क्या है, यहाँ बाई क्या होगा, ये 64 आ जाएगा। अगर रेशियो के रूप में लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। निश्चित रूप से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ये। बस आपको इसमें क्या याद रखना पड़ेगा, ये आपको जो पूछ रहा है दोस्त उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। पहले शंकु क्या होता है उसको जानते रहिए, वॉल्यूम क्या होता है उसको जानते रहिए, और दोस्त क्या तुलना करने के लिए हमने कर दिया। और दोस्त जो भी कांस्टेंट है इसको डायरेक्टली हटा सकते हैं क्योंकि ये मान बदलेगा नहीं, तो हमने कटा दिया है। और दोस्त क्या R1H1 हो गया, R2 हो जाएगा H2 हो गया। अब दोस्त यहाँ पर H1 H2 का मान पूछा था, इसको निकाल लिए है। और R2 अपान R1 का होल स्क्वायर होगा, तो दोस्त यहाँ मान दिया गया है, रख दिया, सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, आपके पेपर में ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त। पहले आपके क्या, ठोस गोला दोस्त, गोला क्या होता है दोस्त, थोड़ा इसकी जानकारी ले लीजिए। ये दोस्त क्या गोला होता है, ये ठोस गोला होता है। गोले में क्या क्या पूछ सकता है दोस्त, उसका पहले एरिया पूछता है दोस्त। यहाँ पर क्या है 4 क्या होता है दोस्त, आप लोग पाई आर स्क्वायर याद रखिएगा ये। अब दोस्त क्या और क्या पूछता है, इसका आयतन। आयतन दोस्त क्या होता है 4/3 दोस्त पाई आर क्यूब होता है। बस दो ही फार्मूले हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी दोस्त हम बात करेंगे इस तरह के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो दोस्त इसका कभी एरिया से नहीं हम लोग डिसाइड करते हैं, हमेशा क्या लेते हैं उसके वॉल्यूम से। दोस्त हम कहेंगे, अब देखिए हमने कहा दोस्त जब भी, ये देखिए एक क्या है यहाँ पर 4 सेमी का एक कह सकते हैं एक ठोस गोला है, और दोस्त यहाँ पर इतना सेमी का एक दूसरा ठोस गोला है। जब भी हम गोले की वजह तुलना करने की बात आती है, तो दोस्त आप लोग जो कांस्टेंट है इसको हटा सकते हैं, सवालों में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो दोस्त हम लिख के बताते हैं, लेकिन आप लोग हटा लीजिएगा। दोस्त कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पर अब पहले, अब देखिए पहला गोला की तुलना किससे हो रही है, दूसरे गोले के। तो दोस्त पहले गोले का क्या लिखना होगा, वॉल्यूम लिखना होगा ये। तो क्या लिखेंगे 4/3 दोस्त क्या लिखेंगे पाई आर, यहाँ पर 1 लिखा गया क्योंकि दोस्त हम कह सकते हैं 2 लोग आ गए हैं, एक गोला इधर है तो यहाँ पर क्यूब। तो यहाँ पर ये सूत्र है, सूत्र रख दिए। और दोस्त बराबर करना होगा, तुलना किससे कर रही है दूसरे गोले से, तो उसका कहेंगे 4/3 दोस्त क्या कर देंगे पाई, यहाँ लिखेंगे R2 का क्यूब। करा कितने गोले, तो दोस्त कितने गोले किसके लिए पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है। तो दोस्त मान लेते हैं कि इसमें n गोले बनाए जा सकते हैं। बस यही करना है, सवाल का उत्तर आ गया। अब दोस्त क्या करेंगे, देखिए देखिए हमने कहा कांस्टेंट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हट गया, कट गया इससे। अब दोस्त R1 का मान क्या दिया है, यहाँ दिया 4, तो दोस्त लिखेंगे 4 का दोस्त क्या हो जाएगा, ये क्यूब करेंगे, यही लिखेंगे। अब बराबर, बराबर क्या करेंगे दोस्त, आप कहेंगे दोस्त R2 का मान क्या है, तो लिखेंगे 1/4 का दोस्त क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब। और दोस्त यहाँ पर इंटू करेंगे n। तो दोस्त यहाँ पर n बराबर जब करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, आप लोग तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब बराबर n। दोस्त इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा ये। दोस्त सवाल का आंसर क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। दोस्त यहाँ पर सी, दोस्त कैसे मिला ये उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। दोस्त उत्तर वह सही होगा ये जो संख्याएं, या देखिए इसको करेंगे, देखिए 4 चौक 16 आएगा, या देखिए कौन संख्या 16 से डिवाइड हो रही है, या गुणा करेंगे दोस्त, आपको गुणा कर लेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त गुणा करने में भी काफी समय देना पड़ेगा ये, दोस्त कर सकते हैं। या दोस्त ऐसे कर सकते हैं, कौन संख्या दोस्त यहाँ कर सकते हैं 4 चौक 16 आएगा,
16 से कटाएंगे दोस्त ये फिर मात्र ऑप्शन नंबर ये 40 दोस्त 96 कटेगा ये। तो दोस्त ऐसे कर सकते हैं, या दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 2 का पावर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 6 कर सकते हैं, इसको भी 2 के पावर 6 कर सकते हैं। अब दोस्त यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा दोस्त, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए हमने कर दिया 2 का स्क्वायर करेंगे ये ऊपर हो जाएगा 6, और 2 के पावर क्या होगा 12 होगा ये। आप लोगों को याद होगा ये 2 के पावर 10 तक मान तो याद ही होगा दोस्त, क्या होता है 2 के पावर 10 तक डायरेक्टली याद रखिए 1024 होता है दोस्त। यहाँ पे क्या रखिएगा 1000 दोस्त, क्या रखिए 1000 आपको 24 तो याद ही रखना पड़ेगा है। और हमारे पास कितना कम हो रहा है, अभी 2 माना हो 4, तो 4 का गुणा कर दीजिए दोस्त, यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा ये, यहाँ पर 24 चौका 96 दोस्त मिल जाएगा, और दोस्त यहाँ पर ये 4 धामा 40, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, मेन उद्देश्य दोस्त कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। पहले दोस्त पहला गोला कहा कितने, इस कहा कि गोले कितने कितने गोले, तो हमने मान लिया कि n गोले बनाए जा सकते हैं, या कैपिटल या स्मॉल। दोस्त यहाँ कट गया दोस्त, R1 का मान रख दिया, R2 का मान रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया n बराबर। तो दोस्त कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त इस सवाल का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्त आपको क्या करना होगा, एक ही आय पूछ रहा है, तो दोस्त आपको एक लाइन में 2 या 2 लाइन में सवाल का आंसर लिखेंगे। पहले आप लोग लिख लीजिएगा ए दोस्त, यहाँ पर लिखिएगा बी, और दोस्त कह रहा उनकी आय का, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे आय, और दोस्त क्या करेंगे अनुपात लिख लीजिएगा ये 5 संबंधित दोस्त क्या दिया गया है 4 दिया गया है। अब दोस्त इसके बाद क्या करेंगे उसका व्यय, यहाँ लिखेंगे एक लाइन व्यय, व्यय क्या लिख लेंगे दोस्त यहाँ पर 3 संबंधित। अब दोस्त इसके बाद क्या कर रहा है इसका बचत, बचत प्रत्येक यहाँ पर करा बचत, यहाँ लिख लीजिएगा बचत, बचत का बराबर है दोनों का दोस्त कर सकते हैं 800, इसका कर सकते हैं जो रेशियो आएगा 800, ये दोनों बराबर होगा बचत। अब दोस्त आपको क्या करना होगा ये, अब दोस्त इसको तिरछे मल्टीप्लाई करिए, अब दोस्त मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको आ जाएगा 10, अब 10 में से दोस्त क्या करना है, अब दोस्त यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किए 10 आया ये, और दोस्त इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, जो ज्यादा रहेगा उसमें घटा दीजिए। क्या करेंगे दोस्त हमने क्या कर दिया, देखिए 4 3 12 5 2 10, जो वैल्यू आई अब दोस्त करना क्या होगा इसको घटाइएगा। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और या ऐसे देखिए 8 3 24 होगा, 8 2 16 होगा, तो दोस्त घटाएंगे कितना आएगा ये, तो आपको मिल जाएगा ये 800 कॉमन ले सकते हैं, ऐसे घटाने का ये तरीका ये भी है। हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 में से दोस्त आपको मात्र 2 घटाना पड़ेगा है, तो दोस्त कर सकते हैं 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की वैल्यू दोस्त कर सकते हैं 800 आ गया ये, तो 1 की वैल्यू दोस्त कितना आएगी 400 आ गया है। और सवाल पूछ रहा है 1 की, तो 1 का मान कितना है 5 की वैल्यू निकालनी, यही आय के विषय में बात कर रहा है दोस्त, हम आय में ध्यान देंगे इसकी व्यय में नहीं ना बचत में। तो दोस्त यहाँ पर आए तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर करेंगे, तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 400 205। दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20। दोस्त सवाल का आंसर निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा ये दोस्त, आपको ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त निश्चित रूप से इस तरह का सवालों में पहले ए लिखिएगा बी लिखिएगा, उसकी आय लिख लीजिएगा, उसका व्यय लिख लीजिएगा, उसकी बचत। अब क्या कर दीजिएगा ये इन दोनों को तिरछे मल्टीप्लाई करिएगा, ये जो ज्यादा है वो घटा लीजिएगा। ये देखिए हमने 12 था ये और यहाँ 15 10 घटाया 2 है, अब फिर इन दोनों बचा इसका तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा दोस्त, आप लोग कहेंगे 8 3 24 हो जाएगा ये, 8 2 16 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा 800 आएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर एक की वैल्यू निकालेंगे 400, लेकिन दोस्त पूछ रहा है किसकी, यहाँ एक की तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर बी का पूछता तो यहाँ 4 जो 5 के मल्टीप्लाई किए दोनों साइड 4 का पूछता, और अगर दोनों का अंतर पूछता दोस्त, अंतर 5 में से 4 घटाते तो एक की वैल्यू आती 400, तो आंसर आता 400। तो दोस्त मैं सारे कंसेप्ट सवाल, अगर वीडियो बड़ी लंबी हो रही है लेकिन दोस्त आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए खूबसूरत सवाल और डिस्कस करते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। क्या पूछ रहा है दोस्त अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण के लिए बेस्ट कंसेप्ट यह है, क्या यहाँ लिखिएगा एक लाइन अनुत्तीर्ण लिखना है, बराबर कर देना 100, उसके बाद क्या कर देना है आप लोग लिख लीजिएगा ये x प्लस वाई माइनस जेड, बस सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्त क्या है 100 है, और दोस्त जो पहला मान दिया रहेगा x होगा ये, दूसरा y होगा ये, तीसरा क्या होगा ये यहाँ पर क्या होगा z होगा, अर्थात कर सकते हैं। अब देखिए पहले दोनों मानों को जोड़िए और दोस्त क्या है तीसरे से घटा दीजिए, या दोस्त इसको घटा लीजिए ऐसे 45 में से दोस्त कितना है 25, यही पे घटा लीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना
आपको 20 मिलेगा है, और 20 इसके साथ जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 जोड़ेंगे तो 80 आएगा ये। तो दोस्त इसको घटाएंगे क्या आएगा, सवाल का आंसर आएगा 20%। 20% लोग क्या है दोस्त, क्या है दोनों विषयों में क्या है या अनुत्तीर्ण है दोस्त। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। कंसेप्ट क्या था, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और एक्स मान पहला दिया है, वाई मान जो दोनों के लिए दोस्त क्या है जेड का मान होता है दोस्त। आइए टॉपिक के लिए नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। और जो कोई भी आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्त अगर ये सब आपको आता रहेगा ये, तो आपको पेपर इतना आसान लगेगा कि निश्चित रूप से आपको बिना पढ़े हुए सवाल का दोस्त। वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से दोस्त मैं अपने सवालों को यही विराम देता हूं दोस्त। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मैं ऑल दी बेस्ट बोलता हूं, और जो लोग आने वाला पेपर है वो लोग इस तरह कंसेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको पेपर में काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।